गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं सॉल्यूशंस। जब आप सॉल्यूशन शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? शायद किसी समस्या का हल, है ना? लेकिन केमिस्ट्री में यह कुछ ऐसा है जो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है और हमारे चारों ओर मौजूद है। सोचिए, सुबह की आपकी चाय या कॉफी वह एक सॉल्यूशन है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, हालांकि यह मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इसमें अन्य गैस भी घुली हुई होती है जो इसे एक गैसीय सॉल्यूशन बनाती है। यहाँ तक कि अस्पताल में एक मरीज को दी जाने वाली सलाइन वाटर भी एक सटीक रूप से तैयार किया गया सॉल्यूशन है। हमारे पृथ्वी को ढकने वाले महासागरों से लेकर हमारे द्वारा पसंद किए जाने वाले ठंडे पानी तक सॉल्यूशन हर जगह है। इस अध्याय में हम यह जानेंगे कि वास्तव में सॉल्यूशन क्या है। केवल चीजों को मिलाने से कहीं आगे बढ़कर हम विभिन्न प्रकार के सॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे, जैसे ठोस, तरल और गैसीय सॉल्यूशन, और कुछ खास शब्द जिसे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट कहते हैं, इसके बारे में भी समझेंगे। हम किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को जानने के लिए विभिन्न तरीकों से समझने का कोशिश करेंगे। और इतना ही नहीं, हम सॉल्यूशंस के कुछ वास्तव में दिलचस्प गुणों का भी पता लगाएंगे जिन्हें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है, जो केवल सॉल्यूशन के पार्टिकल की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रॉपर्टीज पर। जैसे कि पानी में नमक मिलाने से वह उच्च ताप पर क्यों उबलता है, या एंटी फ्रीजर आपकी कार के रेडिएटर को सर्दियों में जमने से क्यों रोकता है। तो केमिस्ट्री को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए तैयार हो जाइए। और आज इस क्लास में जो हम सीखते हैं उसे बाहरी दुनिया से जोड़ने का कोशिश करेंगे। और एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम लोग इसका की पॉइंट्स देख लेते हैं, ठीक है, इस क्लास का। इसमें आपको इजी एंड सिंपल डिस्कशन मिल जाएगा, प्लस में हम लोग को टॉपिक वाइज नोट्स आपको मिल जाएगा, तो नोट्स कहीं से आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा। प्लस क्या करेंगे हम लोग कि वीवीआई क्वेश्चन को हम लोग मार्किंग करेंगे, जो हमारा 25-26 एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको, और पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन बनता कैसे, सबसे पहले ये समझते हैं। मान के चलते हैं कि एक हमारा ये कंपोनेंट है, या सब्सटेंस बोल सकते हो, सब्सटेंस है, और एक अनदर सब्सटेंस है ना। मान के चलो वाटर है ये हमारा, तो इसको क्या किया है, इसमें हम लोग मिलाए, ठीक है। तो ये क्या बना, एक तरह का सॉल्यूशन बनेगा, है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। इसको मिलाने से जो हमारा सॉल्यूशन बना या फिर जो घोल तैयार हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। अब सॉल्यूशन होता क्या है, आप देखना कभी भी कि जब आप नमक को पानी में मिलाते हैं, NaCl जो हमारा है उसको हम लोग क्या करते हैं कि पानी में मिलाते हैं, तो क्या बनता है हमारा, एक सॉल्यूशन तैयार होता है, साल्ट सॉल्यूशन तैयार होता है ना हमारा। तो उसमें क्या होता है कि देखना कि नमक और पानी को क्या आप अलग अलग देख सकते हो मिलाने के बाद? नहीं, है ना, क्योंकि वो दिखता नहीं है, खुली आंखों से तो हम लोग नहीं देख सकते उसको, है ना। क्यों भाई? क्योंकि वो क्या करता है कि पूरी तरह से उसमें घुल जाता है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो लगभग क्या होता है कि सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि वो एक दूसरे से अच्छे से मिल जाते हैं, इसीलिए हम लोग को खुली आंखों से वो दिखाई नहीं देता, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, यह सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो अधिक सब्सटेंस के मिलाने से जो सॉल्यूशन बनेगा। और कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, है ना। हुज कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। मतलब पूरी तरह से इस सॉल्यूशन में पूरी तरह से क्या होगा कि वो मिल जाएंगे,
ठीक है, पता ही नहीं चलेगा कौन हमारा वाटर है या फिर कौन हमारा नमक है उसमें। ठीक है, वैसा ही एग्जाम्पल क्या है, जैसे शुगर इन वाटर, चीनी को जब आप पानी मिलाते हो तो क्या होता है, पूरी तरह से मिल जाता है। या फिर कॉपर इन गोल्ड, आपने सुना होगा कि 18 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, सुना है ना। तो ये क्या होता है कि इसमें एलॉय बनाते हैं, गोल्ड और कॉपर का एलॉय बना के उसको क्या करते हैं, इसके हार्डनेस को थोड़ा बढ़ाते हैं हम लोग। क्यों भाई? क्योंकि गोल्ड क्या होता है ना कि थोड़ा लचीला होता है, तो क्या होता है आसानी से मुड़ जाता है, तो इसीलिए उसकी हार्डनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें कुछ अनदर मेटल यूज करते हैं, जैसे कॉपर, है ना। तो उससे क्या होता है कि उसके हार्डनेस थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है, कॉपर इन टीन, जिसको हम लोग ब्राउन्स बोलते हैं। अगला है हमारा साल्ट इन वाटर, नमक को पानी में मिलाते हैं तो उसका एक घोल तैयार होता है, एक सॉल्यूशन तैयार होता है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल है। अब चलो आगे चलते हैं। अब कंपोनेंट, कंपोनेंट किसको कहेंगे, कुछ छोटे छोटे टर्म जो हम लोग यूज करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। कंपोनेंट किसको बोलते हैं? तो मान के चलो कि आपके पास, यहीं बनाते हैं, मान के चलो आपके पास एक बीकर है, ठीक है। इसमें मान के चलो कि आपके पास कंपोनेंट ए है, कहने का मतलब है कि एक NaCl है, शुगर है, वाटर है। तो इस सॉल्यूशन में टोटल कितने कंपोनेंट है? तो टोटल 3 कंपोनेंट है ना। टोटल कितने हैं? तो 3 कंपोनेंट है। ठीक है, तो वही लिखा है, द टोटल नंबर ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ये सॉल्यूशन आर कॉल्ड कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपाउंड बना रहा है एक तरह से। ठीक है, 3 सब्सटेंस का एक कंपोनेंट बन रहा है हमारा, मतलब कंपाउंड बन रहा है। चलो आगे देखते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है हमारा सॉल्वेंट। अब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसको बोलोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझो कि सॉल्यूट क्या होता है। मान के चलो कि आपके पास ये क्या वाटर है, ये कितना है, 100 ml है, और इसमें आप 5 ग्राम क्या मिला रहे हो, एक मिनट, NaCl मिला रहे हो। तो जो लेस क्वांटिटी में होता है, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी कम होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। और जिसकी क्वांटिटी अधिक होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ये कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन ये लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, ठीक है। और अगला क्या हमारा सॉल्वेंट, ये कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी, है ना, तो इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जैसे वाटर हो गया, बेंजीन हो गया, इसको हम लोग किस तरह यूज करते हैं, एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। क्या है, 2 कंपोनेंट्स, अगर किसी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अगर 3 कंपोनेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन बोलेंगे। और अगर 4 कंपोनेंट है तो क्या बोलेंगे, क्वाaternary सॉल्यूशन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, चलो अब हम लोग जानते हैं कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए मेनली ये 3 प्रकार, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। और इसके 3 होते हैं, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन गैस। सेम टाइप से गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। तो इन 9 को हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है आपका सॉल्यूशन, कि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारा आता है 1 नंबर वाला, उसमें ये मैक्सिमम टाइम पूछता है, आपसे पूछ देगा कि गैस इन लिक्विड का एक एग्जाम्पल बताओ, या फिर लिक्विड इन सॉलिड का एक एग्जाम्पल बताओ। तो आपको वो बताना है, 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 1 मार्क्स इसमें आएगा आपको। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, आपको इन 9 का एक एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, चलो एक एक करके समझते हैं। पहले गैसेस सॉल्यूशन के बारे में समझते हैं। तो उसका पहला का क्या है, गैस इन गैस का। इसको ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे हम लोग, सिर्फ एग्जाम्पल है तो समझते हुए निकलते हैं। ठीक है, गैस इन गैस में क्या है होगा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो सॉल्यूशन बनेगा, मिक्सचर बनेगा। ठीक है, वो किस में आएगा, गैस इन गैस में, क्योंकि दोनों गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है ना। उसी तरह से सल्फर इन एयर, हवा में सल्फर है तो दोनों गैस है। CO2 इन एयर, हवा में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वो भी क्या है, एक सॉल्यूशन। अब अगला देखते हैं लिक्विड इन गैस। अब गैस में लिक्विड का होना, अब हमारे चारों तरफ क्या देखते हैं कि बोलते हो कि नमी है, नमी बोलते हैं ना, हवा में नमी मिला हुआ है, इसका मतलब क्या, उसमें वाटर है ना, लेकिन किस फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, मतलब वो
किस फॉर्म में, लिक्विड है, लेकिन वो किस फॉर्म में है, वेपर के फॉर्म में। तो वही लिखा है वाटर वेपर इन एयर, एयर में होता है। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ मिलाने से जो मिक्सचर बनता है हमारा, वो क्या होगा, लिक्विड इन गैस का। चलो आगे देखते हैं हम लोग, सॉलिड इन गैस। अब इसका एग्जांपल समझो, कैम्फोर, ठीक है, एक सॉलिड है। कंपाउंड का नाम क्या होता है हमारा, केमिकल फॉर्मूला C10H16O, ठीक है, इसको हम लोग कैम्फोर बोलते हैं। इन नाइट्रोजन, ये सॉलिड फॉर्म में है और ये हमारा गैस है, हमारा नाइट्रोजन है ना। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, हमारा सॉलिड इन गैस का। उसी तरह से डस्ट और स्मोक पार्टिकल इन एयर, हवा में हमारा क्या डस्ट पार्टिकल है ना, तो वो किस में आएगा, हमारा सॉलिड इन गैस में आएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में समझो आप। लिक्विड सॉल्यूशन में पहला क्या है, गैस इन लिक्विड। देखो लिक्विड में गैस का होना, ठीक है, तो जैसे वाटर, वाटर में हमारा ऑक्सीजन डिजोल्व होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी डिजोल्व होता है, तभी तो मछली सांस लेती है ना। ठीक है, चलो अगला है लिक्विड इन लिक्विड, जैसे इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, इथेनॉल को जब वाटर में डिजोल्व करोगे तो क्या करेगा, पूरी तरह से मिल जाएगा, ठीक है, घुल जाएगा। या फिर आपने देखा होगा अल्कोहल, अल्कोहल को जब पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, वो पूरी तरह से मिल जाता है ना उसमें, वही चीज है। उसी तरह से मिथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, इथेनॉल क्या है, हमारा जो हमारे पास जो अल्कोहल आता है उसमें क्या होता है, इथेनॉल होता है, इथेनॉल प्लस वाटर उसमें मिक्स होता है पहले से, प्योर इथेनॉल नहीं होता है वो। ठीक है, तो वही चीज है कि उसमें मिक्स रहता है वो। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं हम लोग, क्या, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, अब लिक्विड में सॉलिड का होना, जैसे कौन सा सॉल्यूशन है, तो नमक को पानी में जब मिलाते हैं हम लोग तो एक सॉल्यूशन तैयार होता है। तो क्या है, उसमें घुल गया है, लेकिन क्या नमक उसमें क्या लिक्विड है, नहीं, वो सॉलिड ही है, बट इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया है, मतलब एटम में, मतलब वो क्या होता है कि पूरी तरह से टूट जाता है वो। ठीक है, तो हमारे खुली आंखों से वो दिखता नहीं है। उसी तरह से शुगर इन वाटर, चीनी पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, पूरी तरह से घुल जाता है, घुलता है ना, वही चीज है। चलो तो आगे चलते हैं, अगला देखते हैं हम लोग। सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में समझो। पहला क्या है हमारा, गैस इन सॉलिड, सॉलिड में गैस का होना, ये बहुत रेयर होता है। ठीक है, कुछ खासी ऐसे एटम, ये ऐसे एटम है जो ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, जैसे पोलाडियम हो गया हमारा, पोलाडियम की टेंडेंसी क्या होती है कि वो क्या करता है, जब पोलाडियम मेटल है हमारा, वो क्या करता है कि हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है, मतलब गैस एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है उसकी। ठीक है, ये एग्जांपल याद रखिएगा। अगला है लिक्विड इन सॉलिड, अब सॉलिड में लिक्विड का होना। अब लिक्विड मरकरी किस अवस्था में होता है, लिक्विड फेज में होता है ना। ठीक है, और सोडियम के साथ जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, अमलगम बनाता है हमारा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला देखते हैं हम लोग, क्या है सॉलिड इन सॉलिड का। इसका एग्जांपल क्या है, कॉपर डिजोल्विंग गोल्ड, थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े अभी, है ना, एलॉय बनाता है गोल्ड के साथ मिलके, कॉपर। तो ये किसका एग्जांपल है, सॉलिड इन सॉलिड का। उसी तरह से कॉपर इन टीन, ब्राउन जो हो गया, ये भी उसी का एग्जांपल। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट एक एक एग्जांपल याद रखना है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। अब आपको बताना है कि सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन उसमें कितना है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो पहले कंसंट्रेशन समझते हैं क्या होता है। मान के चलो आपके पास दो बीकर है, दो बीकर है, दोनों में क्या है, वाटर है। सेम इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है। कितना है, 100 ml है, दोनों में 100 ml वाटर है। इसमें हम 5 ग्राम क्या डाल रहे हैं, NaCl, इसमें 10 ग्राम NaCl डाल रहे हैं, मतलब नमक डाल रहे हैं हम लोग, है ना, दोनों में डाले हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों में से ज्यादा कंसंट्रेशन किसका होगा, इन दोनों सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन किसका अधिक होगा, तो किसका होगा, तो जिसमें सॉलिड की मात्रा अधिक होगी, मतलब ये इसमें ज्यादा होगा ना। 10 ग्राम NaCl, इसमें 5 ग्राम NaCl है, तो मतलब इसमें इसकी डेंसिटी अधिक है NaCl की। तो वही बोला है कि इसमें NaCl, मतलब NaCl नमक का कंसंट्रेशन क्या है, अधिक है। ठीक है, इसमें एक और एक शब्द सुनते होंगे आप, डाइल्यूट, डाइल्यूशन या डाइल्यूट बोलते हैं।
तो क्या करते हैं, इसको जो सॉल्यूशन हमारा है मतलब कंसंट्रेशन को कम करते हैं तो उसको डाइल्यूशन बोलते हैं या डाइल्यूट करना बोलते हैं। ठीक है, मतलब इसको डाइल्यूट करो, मतलब पानी मिला ताकि पतला करो इसको, है ना, वही चीज है। अब देखो, इसको क्या करते हैं हम लोग, दो तरह से इसको कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं, एक क्वांटिटी बेसिस पे, एक क्वालिटी बेसिस पे। बट जो क्वालिटी बेसिस पे होता है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि एज ए क्वांटिटी बेसिस पे उसको सॉल्व करते हैं हम लोग, या फिर उस कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं, क्योंकि नॉन अमाउंट में हम लोग को उसमें क्या है, सॉल्यूट पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, इट इज डिस्क्राइब बाय बोथ, क्या है, क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली, बट क्वालिटेटिवली इट कैन डिस्क्राइब वेरी डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट होता है ना। सो इट डिस्क्राइब बाय क्वांटिटेटिवली मेथड से, मतलब क्वांटिटिव बेसिस पे इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या बोलोगे आप, तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना, एक गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन हमको पता होना चाहिए, है ना, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन, इट कैन एक्सप्रेस बाय सेवरल वेज, इसको कई तरह से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं हम लोग। ठीक है, अलग अलग मेथड है, उसको पढ़ते हैं हम लोग। तो देखो, पहला क्या है, मास परसेंटेज, पहला है हमारा मास परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज कहने का मतलब दोनों, जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है वो W/W कहने का मतलब दोनों मास के फॉर्म में है। या फिर वॉल्यूम परसेंटेज कहने का मतलब क्या हो गया कि दोनों V/V, मतलब दोनों वॉल्यूम के परसेंटेज में, मतलब ml में होगा, सॉल्यूट भी ml में होगा और लिक्विड में होगा, और सॉल्वेंट भी हमारा लिक्विड में होगा। ठीक है, अगला है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एक जो हमारा मास है वो या ग्राम में होगा और दूसरा हमारा वॉल्यूम है वो ml में होगा, इसको बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगला है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीपीएम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन, फिर मोलारिटी, मोलालिटी, और एक है नॉर्मलिटी। बट नॉर्मलिटी हमारे सिलेबस में फिलहाल नहीं है, तो जो एनसीईआरटी, जो बोर्ड एनसीईआरटी को फॉलो करती है, तो एनसीईआरटी ने क्या किया है अभी कि नॉर्मलिटी को हटा दिया है। तो अगर आपको पढ़ना है नॉर्मलिटी के बारे में तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं शॉर्ट में एक वीडियो अपलोड कर दूंगा इसके लिए। ठीक है, तो चलो एक एक करके समझते हैं हम लोग। पहला हमारा है मास परसेंटेज। ठीक है, क्या है, W/W, द मास ऑफ कंपोनेंट या फिर सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों क्या होगा हमारा, ग्राम में होगा, है ना। तो इसको कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, कोई भी सॉल्यूट है उसका अगर आपको मास निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो मास ऑफ कंपोनेंट, ठीक है, या मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करेंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। अब मानते हैं हम लोग कि मान लो कि WA इज द मास ऑफ कंपोनेंट A है एंड WB इज द मास ऑफ कंपोनेंट B है, मतलब एक सॉल्वेंट है, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है एक सॉल्यूशन में। तब क्या होगा फॉर्मूला, मास परसेंटेज ए का निकालेंगे अगर हम लोग मास परसेंटेज, तो क्या होगा, WA जिसका निकालेंगे उसको ऊपर लिखेंगे, WA डिवाइडेड बाय टोटल मास, WA प्लस WB इंटू 100, तो वो क्या निकल जाएगा, इसका मास परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि आपके पास एक दिया हुआ है कि 10% ग्लूकोज इन वाटर, इसका मतलब क्या है, 10% ग्लूकोज इन वाटर, वाटर में 10% ग्लूकोज है, तो हम लोग क्या मानते हैं कि 100 ml या फिर 100 ग्राम मानते हैं ना। तो इस केस में क्या होगा कि सॉल्यूशन का मानते हैं हम लोग, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा हमारा, 100 ग्राम, 100 ग्राम होगा। तो इसमें 10% ग्लूकोज है, मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। और 90 ग्राम क्या होगा इसमें, 90 ग्राम वाटर डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, है ना। तो इसका ये मतलब होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला देखते हैं हम लोग क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज। अब V/V को समझते हैं हम लोग, वॉल्यूम परसेंटेज को क्या होगा, दी वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इसमें भी सेम है, फॉर्मूला सेम टाइप से होगा, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट
तो वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। इसमें भी वही लिए हम लोग कि इफ मान लेते हैं कि VA एंड VB आर द वॉल्यूम ऑफ टू कंपोनेंट A एंड B रिस्पेक्टिवली इन ए सॉल्यूशन। समझ में आया? एक मिनट। इसका मतलब क्या है कि VA एंड VB आर वॉल्यूम, मतलब दो है, एक कंपोनेंट A है एक कंपोनेंट B है, दोनों वॉल्यूम के फॉर्म में है ना, किसी सॉल्यूशन में। तब फॉर्मूला क्या होगा? अगर हम लोग को वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है A का, ठीक है, तो क्या करेंगे? VA डिवाइड बाय VA प्लस VB इंटू 100, तो ये निकल जाएगा हमारा। ठीक है, वही चीज यहां बोला है कि 10% V/V ऑफ इथेनॉल इन वाटर। तो 10% अगर इथेनॉल वाटर में है तो इसमें क्या हो जाएगा? सेम टाइप से 10 ml ऑफ इथेनॉल होगा डिजोल्व इन 90 ml ऑफ वाटर। मतलब 90 ml ऑफ वाटर में 10 ml क्या डिजोल्व होगा? हमारा इथेनॉल। क्यों? क्योंकि टोटल वॉल्यूम जो सोल्यूशन का है वो कितना? 100 है ना, 100 है ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग। क्या है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग। एक क्या है मास के फॉर्म में, एक क्या है वॉल्यूम के फॉर्म में, है ना। तो क्या होगा? द मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्वेंट। मतलब जो मास होगा सॉल्यूट का वो किसमें परसेंट होगा? 100 ml ऑफ सॉल्वेंट में। इफ W इज द मास ऑफ सॉल्यूट, W जो है मास ऑफ सॉल्यूट है, एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है, तब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो W बाई V इंटू 100 करेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम इंटू 100। ठीक है, अब इसमें समझते हैं। 10% W/V NaCl इन वाटर। यहां समझो उसमें क्या हो रहा था कि 100 ml में ही 10 ग्राम हम लोग या 10% हम लोग माइनस करते थे, है ना। बट इस केस में अलग होगा क्योंकि मास और वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा? और हम लोग ने बोला है यहाँ कि 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या होगा? अगर 10% NaCl इन वाटर बोला है, इसका मतलब आपका है कि 100 ml में 10 ग्राम वाटर मिला हुआ है, मतलब टोटल इसका 110 ml होगा, है ना। अगर ये सॉल्यूशन बनेगा हमारा तो टोटल उसका कितना हो जाएगा? 110 ml हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए 10 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज से थोड़ा सा जस्ट अलग है, इसको याद रखिएगा। इसमें ऐड होता है, इसमें क्या था? उसी में सॉल्यूशन में इसे माइनस होता था हमारा सॉल्यूट, है ना। चलो अब आगे चलते हैं। अगला हमारा पार्ट्स पर मिलियन, है ना, ppm। अब इसका मतलब क्या है? व्हेन ए सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट, या फिर ट्रेस क्वांटिटी बहुत कम अमाउंट में होता है, देन द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड बाय, तब हम लोग इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? पार्ट्स पर मिलियन। मान के चलो आपके पास कोई सॉल्यूशन है, उसमें एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में सॉल्यूट डाले आप। मान के चलो आपके पास 1 ड्रम पानी है, उसमें आपने जस्ट कुछ पार्टिकल या फिर कुछ दाने आपने नमक के डाल दिए, तो उसको कैसे आप निकालोगे? ठीक है, उसको कैसे निकालोगे कि उसमें कितना परसेंट कंसंट्रेशन है उसका? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। या इसका अनदर डेफिनेशन आप समझ सकते हो कि 1 पार्ट ऑफ द कंपोनेंट इट इज प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब मिलियन कहने का मतलब 1 मिलियन, मतलब 10 लाख। अगर ये 1 पार्ट है तो सॉल्यूशन कितना होना चाहिए? 10 लाख। ठीक है, उसका ये मॉलिक्यूल होने चाहिए। अगर 1 मॉलिक्यूल हमारा सॉल्यूट है तो 10 लाख मॉलिक्यूल क्या होगा हमारा? उसका सॉल्वेंट का होगा। तो उसी को बोलते हैं हम लोग पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा पीपीएम निकालने का? पीपीएम ऑफ ए, मान के चलो सॉल्यूट का आपने पीपीएम निकालना है, तो क्या फर्क है? मास ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁶। कहने का मतलब 1 देके 6 जीरो, मतलब 10 लाख से इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा निकल जाएगा पीपीएम। अब देखो, तो अब हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। क्या है? अ लीटर ऑफ सी वाटर, 1 लीटर सी वाटर लिए जिसका वेट कितना है हमारे पास? 1030 ग्राम, मतलब 1 kg लगभग लगभग, है ना। 1030 ग्राम है। कंटेंट अबाउट
उसमें क्या है 6 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन डिजॉल्व है कितना, तो 6 इंटू 10⁻³ ग्राम। उसमें क्या प्रेजेंट है हमारा, तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो आपसे पूछ रहा है कि इट्स मास परसेंटेज, तो इसका मास परसेंटेज कितना होगा, मास परसेंटेज एंड यहां पे एक चीज और ऐड कर दो, एंड पीपीएम इज, दोनों निकालते हैं हम लोग, ठीक है, पीपीएम भी निकालेंगे और मास परसेंटेज भी निकाल लेंगे इसका, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, वाटर का हम लोग वेट दिया हुआ है ना, और उसमें से जो ऑक्सीजन मिला हुआ है उसका भी वेट दिया हुआ है हमारे पास। तो मास परसेंटेज ऑफ O2 क्या हो जाएगा हमारा, तो मास परसेंट निकालेंगे, क्या करते हैं हम लोग, मास अपन क्या होगा वॉल्यूम, है ना, मास अपन वॉल्यूम। तो 6 × 10⁻³ ये किसका निकल गया, ऑक्सीजन का, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना था हमारे पास, ये था ना 30, इंटू मास निकालने क्या करते हैं हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो अब इसको काटो, कितना आएगा 6 / 10⁻30 इंटू, इसको नीचे ले आओ तो क्या होगा 1000, 30 -3 है ना, तो नीचे आएगा माइनस हट जाएगा, मतलब 10⁻³ माइनस ये 3 रहेगा, तो उसको तोड़ के लिख दिए हम लोग, इंटू 100 कर दो, इसको तोड़ो, 2 0 कट गया। अब ये बचा हमारे पास, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका 5.82 इंटू 10⁻⁻4, इतना आएगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या निकालना है हमें, पीपीएम निकालना है इसका, ठीक है। तो पीपीएम कैसे निकालेंगे, पीपीएम ऑफ O2, ऑक्सीजन का पार्ट्स पर मिलियन आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे, सेम 6 × 10⁻³ यही है मास ऑफ द कंपोनेंट ए, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, तो टोटल मास कितना था 1030 इंटू 10⁻6, ये होगा हमारा, ठीक है। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे, अब तोड़ लीजिएगा, तो क्या आएगा 5.8 ppm, ये निकलेगा हमारा। तो ये किस में निकल गया, पार्ट्स पर मिलियन में निकल गया, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, अगला देखते हैं हम लोग। क्या है हमारा मोल फ्रैक्शन। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे, क्या है मोल फ्रैक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब अब जो हम लोग पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन हो गया हमारा, या फिर मोलारिटी मोलालिटी, ये सब क्या है कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा, ठीक है। देखो क्या है, डेफिनेशन क्या बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट, है ना, मतलब जिसका निकालेंगे उसका नंबर ऑफ मोल डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, जो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट है हमारे, जैसे सॉलिड सॉल्वेंट जो भी है उसके, ठीक है, टोटल को जोड़ देंगे जो हमारे सॉल्यूशन में होंगे, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं हम लोग काई से, एक्स की तरह डिनोट करते हैं, बट ये थोड़ा लंबा होता है, ठीक है, इसको काई बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब यहां समझो, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट, उससे उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पर समझते हैं हम लोग, समझो, लेट अस सपोज अ सॉल्यूशन contain Na mole of solute, ठीक है, Na mole of solute, and
NB मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। कहाँ है? ऑफ ए सॉल्यूशन, ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देन क्या हो जाएगा तब, बताओ तब क्या होगा? इसमें क्या बोले हम लोग कि Na मोल ऑफ सॉलिड, मतलब दो है, एक Na है, एन से डिनोट मतलब नंबर ऑफ मोल को हम लोग एन लिखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ए लिए है, एक दो कंपोनेंट है, ए और एक बी है, तो उन दोनों का मोल निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें Na मोल ऑफ सॉल्यूट है और Nb मोल ऑफ सॉल्वेंट है। तो क्या होगा उसका फॉर्मूला? Na अगर ए का निकाल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन हम लोग ए का निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? Na डिवाइडेड बाय Na प्लस, एक मिनट, Na प्लस Nb होगा। और अगर इस तरह से हम लोग अगर बी का निकालेंगे तो क्या होगा? Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। ये इसका मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है। अब समझो कि मान के चलो का ए या मोल फ्रैक्शन ए प्लस मोल फ्रैक्शन बी, दोनों का हम लोग ऐड करते हैं तो क्या आएगा? नीचे हम लोग क्या सेम सेम, तो नीचे सेम रहेगा, Na प्लस Nb, यहां भी क्या होगा? Na प्लस Nb जुड़ जाएगा, Na प्लस Nb। तो Na प्लस Nb और Na प्लस Nb क्या होगा? दोनों कट जाएगा तो क्या आएगा हमारा वैल्यू? 1 आएगा। इसका मतलब क्या समझे आप कि A प्लस बी इक्वल टू, मतलब कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसका अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, जितने भी कंपोनेंट हो उसका टोटल का ऐड करके हम लोग कितना वैल्यू प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। मतलब कि अगर आपसे मोल फ्रैक्शन निकालने बोल रहा है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 से नीचे होगा, ये याद रखिएगा। क्या होगा? हमेशा 1 से नीचे होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, और ये इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कभी भी न्यूमेरिकल में ये पूछ सकता है, अगर आपको Na का निकालने बोल दिया, मान के चलो कि एक कंपोनेंट सॉल्यूट का आपसे निकालने बोला, क्या है कि इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, और सॉल्वेंट का भी बोला, तो आप जस्ट क्या करोगे कि अगर इसका निकालने बोला है तो इसको ऐसे निकाल सकते हो ना, अगर आपके पास, एक मिनट, क्या हो जाएगा? 1 माइनस बी, ऐसे करके निकाल सकते हैं हम लोग। मतलब अगर ये वैल्यू आपको पता है तो ये भी निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो आपको फिर से ये फॉर्मूला लगा के निकालने का जरूरत नहीं है, तो इसीलिए इसको याद रखिएगा। अभी न्यूमेरिकल करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। एक मिनट कट रहा है ना, इसको आप नोट कर लेना, इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ा सा। पीडीएफ जब मैं दूंगा तो इसको लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। चल, क्या हमारा एग्जाम्पल, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है किसका? इथाइलिन ग्लाइकोल का, इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास, ठीक है। मतलब 20% उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है, सॉल्यूशन में। तो उसका आपको क्या निकालने बोल रहा है? मोल फ्रैक्शन, एक मिनट, मोल फ्रैक्शन निकालने बोल रहा है, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्या होगा? सपोज करो, मान लेते हैं कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमारा कितना है? 100 ग्राम है, ठीक है। इसमें से दिया हुआ है क्या हमारे पास? गिवन परसेंट में दिया हुआ ना, इसीलिए 100 ग्राम मान लिए। कितना मान लिया? 100 ग्राम, क्योंकि परसेंट में दिया हुआ। तो इसमें से 20 ग्राम क्या होगा हमारा? इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब C2H6O2, ये हो गया। अब 80 ग्राम क्या होगा इसमें? ऑफ वाटर,
है ना। सॉल्यूशन में 80 ग्राम क्या है हमारा, वाटर है इसमें, ठीक है। तो अब क्या बोला है इसमें कि मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल, है ना। तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास W डिवाइडेड बाय मोलर मास, जिसको हम लोग M से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल M। तो ये क्या होगा हमारा, मोलर मास। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, तब यहां निकालते हैं हम लोग किसका, पहले तो हम लोग सॉल्यूट का निकालते हैं हम लोग। तो सॉल्यूट हमारा 20 ग्राम ऑफ ये दिया हुआ है ना। तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ C2H6O2 का कितना होगा भाई, निकालो। कार्बन 2 है, मतलब एक कार्बन कितना होता है, 12 ग्राम होता है ना। तो 12 दूना 24 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 6 एक होता है ना, प्लस ऑक्सीजन का 16 दूना 32, टोटल करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 62 ग्राम होगा। उसी तरह से आप वाटर का निकाल लो, मोलर मास ऑफ वाटर कितना होगा। तो H2O होता है ना इसका, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 ग्राम और 2 ग्राम, टोटल 18 ग्राम होगा। ये हो गया। अब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे दोनों का, तो निकालो कितना होगा, देखो मोल ऑफ सॉल्यूट या फिर C2H6O2, इसका मोल कितना होगा। तो गिवन मास कितना है, 20 ग्राम, 20 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है हमारा, तो 62 ग्राम। इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकलेगा हमारा, 0.322 मोल, है ना। ये कितना निकल गया, 0.322 मोल निकला हमारा, क्योंकि ग्राम ग्राम कटता है, इसका यूनिट क्या होता है, मोल में होता है, ठीक है। चलो इसी तरह से वाटर का निकाल लो, मोल ऑफ वाटर, वाटर का कितना हो, तो गिवन मास वाटर का कितना है, 80 ग्राम, मोलर मास कितना है इसका, तो 18 ग्राम। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4.444 मोल। ये दोनों का मोल निकल गया। अब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं हम लोग, तो किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो सॉल्यूट का निकालने बोला है हमको, चलो निकाल लेते हैं। किसका निकालना है, इथाइलिन ग्लाइकोल, मतलब C2H6O2 का मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, मोल कितना है, तो नंबर ऑफ मोल 0.322 डिवाइडेड बाय टोटल, है ना। तो टोटल कितना होगा, 0.322 प्लस 4.444, इसको सॉल्व करो आप तो क्या आ जाएगा हमारा, ये निकल जाएगा हमारा 0.068, ठीक है, इतना इसका मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि नहीं सॉल्वेंट का भी चाहिए हमको, तो उसका वाटर का कितना होगा मोल फ्रैक्शन। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालने बोला वाटर का, तो इसमें से कैसे, फिर से फॉर्मूला लगाओ, इस फॉर्मूला को फिर से फिर सॉल्व करो, करना होगा ना। तो उसके लिए डायरेक्ट क्या करो, 1 माइनस 0.068 कर दो, इससे जो वैल्यू आएगा वो हमारा किसका निकल जाएगा, वाटर का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, अगला देखते हैं हम लोग। क्या है मोलारिटी, अब इसको समझते हैं हम लोग। मोलारिटी किसे बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग एम से, कैपिटल एम से, ठीक है। तो द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। समझ में आया, क्या बोला कि जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होगा
उसमें डिजॉल्व किसे, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि जो हमारा सॉल्वेंट होगा या फिर सॉल्यूशन जो हमारा बन रहा है वो किस टाइप का सॉल्यूशन बन रहा है, एक लिक्विड है ना, एमएल में, पर एमएल पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोलारिटी बोलते हैं। इसको डिनोट करेंगे एम से हम लोग, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा मोलारिटी निकालने का, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, अगर लीटर में है तो, ठीक है। और अगर एमएल में है, ठीक है, इधर लीटर में था, अगर एमएल में है तो उसको क्या करते हैं हम लोग, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करते हो भाई, चूंकि 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर होता है ना, इसीलिए 1000 से इसको क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, अगर लीटर में रहा तो कुछ नहीं करना, और अगर एमएल में रहा तो आपको उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एक मिनट, अगर इसका यूनिट आपसे पूछे तो यूनिट क्या होगा भाई, तो यूनिट ऑफ मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल मतलब मोल होगा, मोल पर लीटर, तो ये क्या निकल गया, इसका यूनिट निकल गया, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मोल पर लीटर, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, चलो इसका एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। देखो, या फिर इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है हमारे पास, मोलारिटी, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये आपके पास। और हम लोग क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, अभी हम लोग बताए थे ना। चलो, तो इस फॉर्मूला को और थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं हम लोग। तो मोलारिटी इक्वल टू क्या होगा, तो हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय क्या होता है, मोलर मास, मोलर मास होता है। इसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और इसको एम से डिनोट करते हैं, है ना। चलो, तो क्या निकलेगा, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब डब्ल्यू बाय एम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम भी, ये होगा हमारा। इसको सिंपलीफाई करो, क्या आएगा, डब्ल्यू डिवाइडेड बाय ये एम से मल्टीप्लाई होगा तो एम इंटू भी होगा, इन वॉल्यूम किस में है, यहाँ पे लीटर में होगा। और अगर ये एमएल में रहा तो डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एम इंटू भी इन अगर एमएल में रहा, या फिर सेंटीमीटर क्यू लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक है, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इससे। तो ऐसे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा, अगर न्यूमेरिकल हम लोग देखते हुए चलेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलो, तो क्या है हमारे पास, 2.46 ग्राम ऑफ NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसका मोलर मास दिया हुआ है हमारे पास 40 ग्राम, हमारा गिवन मास भी दिया है, मोलर मास भी दिया है, तो इसका मोल निकल जाएगा मतलब। और डिजॉल्व इन वाटर, वो किस में डिजॉल्व है, वाटर में, ठीक है। एंड द सॉल्यूशन इज मेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब, वो सॉल्यूशन कितना बन रहा है, हमारा बना रहा है तो 100 सेंटीमीटर क्यूब बना रहा है, मतलब 100 ml बना रहा है सॉल्यूशन। इन्हें वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, एक फ्लास्क। तो कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, तो आपसे पूछ रहा है कि इसका मोलारिटी कितना होगा,
ठीक है, चलो निकालते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है 2.46 ग्राम, और क्या दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी दिया हुआ है ना 40 ग्राम। दो चीज हो गया। और हमारे पास क्या दिया, वॉल्यूम दिया हुआ है, मतलब भी हमारे पास है ना, कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी दिया हुआ है। चलो अब क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग मोलारिटी का। मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मतलब इसका नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालो, तो इस फॉर्मूला का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो सेंटीमीटर क्यू में है, और ये बोले थे ना सेंटीमीटर क्यू या एमएल में रहे तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेंटीमीटर क्यू में रहा तो ठीक है। तो देखो डब्ल्यू हमारे पास गिवन मास दिया हुआ है, दिस मोलर मास, दिस, और वॉल्यूम भी दिया हुआ है ना, तो निकल जाएगा। तो क्या होगा, गिवन मास 2.46 डिवाइडेड बाय मोलर मास 40 इंटू वॉल्यूम कितना दिया हुआ 100 इंटू 1000, 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आएगा, काटो, दो जीरो कट गया, इधर कितना होगा, एक जीरो और कटेगा ना, यहां से एक जीरो कट गया, अब बचा 2.46 डिवाइडेड बाय 4, इसको आप सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा कि 0.615 एम क्या है, इसका यूनिट है, मोलारिटी का यूनिट होता है। ठीक है, तो ये आपका इसका मोलारिटी निकल गया। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग, अगला देखते हैं क्या है हमारा, मोलालिटी। अब मोलालिटी के बारे में समझते हैं, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं हम लोग। तो क्या है कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट में क्या कर रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है, और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। अब से पूछा जाए कि मोलारिटी और मोलालिटी में क्या डिफरेंस है, मतलब क्या अलग है, क्या है भाई, कि उसमें हम लोग क्या करते थे, एमएल में लेते थे, इसमें क्या करें हम लोग सॉल्वेंट केजी में ले रहे हैं, है ना। वो सॉल्यूशन क्या होता था, वॉल्यूम हमारा जो होता था वो क्या होता है, एमएल में होता था, इसमें क्या है केजी में। तो इसको याद रखिए, सेम डेफिनेशन है, क्या चेंज है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन पर लीटर, वहां पे क्या था, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन था, यहाँ पे क्या है, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट है, इसको याद रखिएगा, इसको मोलालिटी। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं हम लोग स्मॉल एम से। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो मोलालिटी निकालने का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, अगर केजी में है तो इतना ही है, और अगर ये ग्राम में रहा तो 1000 से उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई, यूनिट ऑफ मोलालिटी कितना होगा, मोल पर केजी होगा ना, इधर से मोल आया नीचे से केजी, तो मोल पर केजी हो गया हमारा। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम लोग। क्या है पहला न्यूमेरिकल हमारा, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम। ठीक है, क्या बोल रहा है कि मोलालिटी आपको निकालना है सॉल्यूशन का, कंटेन उसमें क्या है 20.7 ग्राम ऑफ पोटासियम कार्बोनेट है, डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब देखो यहाँ पे क्या एमएल में दिया हुआ है आपका सॉल्यूशन, तो आप कंफ्यूज करोगे कि कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो मोलालिटी हमारा निकलता है वो केजी में होता है उसका सॉल्वेंट, है ना। तो सॉल्वेंट तो यहाँ दिया नहीं है, आपके पास सीधे बोल दिया सॉल्यूशन है, कितना है 500 ml है। बट हमेशा क्वेश्चन में एक क्लू होता है, क्या दिया है, एज्यूम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 ग्राम पर ml, आपके पास डेंसिटी है तो आप आराम से निकाल सकते हो, क्यों भाई,
क्योंकि डेंसिटी का यूज करके हम लोग वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास निकालना है मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इक्वल टू एम, मतलब मास निकल जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। हम्म तो सबसे पहले मास हमारा दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट या फिर पोटासियम कार्बोनेट क्या होगा, K2CO3 बोलते हैं इसको हम लोग। कितना दिया हुआ है, 20.7 ग्राम, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ K2CO3 कितना होगा निकालो। पोटासियम का कितना होता है, तो 39 होता है ना। तो 39 इंटू 2, क्योंकि 2 है पोटासियम। कार्बन का कितना होता है भाई, तो 12 होता है। ऑक्सीजन कितना, 16, 16 तिया 48। टोटल कितना हो जाएगा, तो 138 ग्राम हो जाता है ये टोटल। कितना होता है, 138 ग्राम, इतना हो जाएगा हमारा। ठीक है, पर मोल। ये हो गया हमारे पास। चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि हमसे क्या निकालने बोल रहा है, मोलालिटी निकालने बोल रहा है। तो क्या है कि इसका मोल अब निकाल लेते हैं हम लोग। क्या होगा, मोल ऑफ K2CO3 इक्वल टू गिवन मास 20.7 डिवाइड मोलर मास 138 ग्राम पर मोल। तो मोल ऊपर चला जाएगा, है ना। ये कितना निकल जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को निकलेगा 0.15। ये दोनों ग्राम में था, ग्राम ग्राम कट गया, मोल ऊपर चला गया, ठीक है, मोल में हो गया। तो ये हमारा क्या निकल गया, मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल निकल गया हमारे पास। अब सॉल्वेंट का मास कितना होगा, अब कैसे बताओगे आप, मास तो सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, तभी तो सॉल्वेंट का मास निकलेगा। तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू कितना मास होगा, तो अभी बताया कि मास इंटू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। तो डेंसिटी हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो 1 ग्राम पर एम एल। तो 1 इंटू अगला क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना, 500 ml, 500 ml। ठीक है, और डेंसिटी किस में था, ग्राम में था ना। तो यूनिट यहां देखो कैसे कट रहा है यूनिट, एक मिनट, अगर यूनिट में कंफ्यूजन है तो देखो क्या दिया, 1 ग्राम पर एम एल इंटू हमारे पास वॉल्यूम कितना है, 500 ml। एम एल कट गया और इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, सेम 500 ग्राम। तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। तो आपसे हमारा क्या बोलता है, मोलारिटी में क्या बोलता है कि सॉल्वेंट होना चाहिए ना, सॉल्वेंट को लेते हैं। ये तो सॉल्यूशन का मास निकल गया, तो इसमें से सॉल्वेंट का मास कितना होगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 500 माइनस, इसमें माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, जो अमाउंट में हमारा पोटासियम कार्बोनेट है उसमें घुला हुआ है ना, तो उसको अलग करेंगे तभी तो सॉल्वेंट का निकलेगा। सॉल्यूट का मास को अलग कर देंगे तो सॉल्वेंट का मास निकल जाएगा हमारा, है ना। माइनस 20.7, इसको कितना आएगा ये हमारा, 479.3 ग्राम। ये निकल गया हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां से मोलालिटी आप निकाल लो, मोलालिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल दिया हुआ है, कितना निकाले थे हम लोग, 0.15 डिवाइडेड बाय अगला क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारा कितना है, 479.3 इंटू क्या करोगे, ग्राम में है हमारा, तो क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा,
मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, तो क्या आएगा आपके पास 0.313 मोल पर केजी, ये निकल गया। और इसको यूनिट में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो आप, ये 1 मिनट। तो ये क्या निकल गया, इसका मोलालिटी निकल गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है हमारा। क्या बोल रहा है कि 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COOH एसिड है हमारे पास, वो डिजॉल्व है कितना में, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिजॉल्व है। तो कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन का आपको मोलालिटी निकालने बोला है। सिंपल है, आसान है, आराम से आप निकाल सकते हो इसको। कैसे निकालोगे, चलो देखते हैं हम लोग। सॉल्व करो इसको। क्या है, मास ऑफ इथेनोइक एसिड, मास ऑफ इथेनोइक एसिड कितना दिया हुआ है, 2.5 ग्राम दिया हुआ है। और इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड, तो कार्बन का कितना होता है, 12। तो दो कार्बन है ना, एक कार्बन और एक कार्बन, दो कार्बन, तो मतलब 12 × 2 प्लस हाइड्रोजन कितने, 3 और एक 4, तो 4 × 1 है ना, 1 होता है मास हाइड्रोजन का, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, तो 2 है। क्या होगा, 16×2 = 32। तो कितना आ जाएगा ये हमारा, 60 ग्राम पर मोल होगा। बाद में 24, 24 और इधर 4, 28 और 2 30 और 30 60 हो गया ना, 60 ग्राम पर मोल निकल गया हमारा। अब देखो नंबर ऑफ मोल निकालो इसका, क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ, इसका निकालना है हमें, किसका, इथेनोइक एसिड का। ठीक है, इथेनोइक एसिड को और क्या बोलते हैं हम लोग, एसिटिक एसिड, है ना, ये भी याद रखिएगा। ये हो गया हमारा। तो क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल निकालने का, गिवन मास मतलब दिया हुआ है 2.5, मोलर मास 60, इसको आप सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा कि 0.042 मोल। ठीक है, ये निकल गया, इसका नंबर ऑफ मोल निकल गया। अब इसका मोलालिटी क्या हो जाएगा, मोलालिटी, तो मोलालिटी क्या जानते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट, है ना, इन केजी में होगा। तो चलो क्या दिया हुआ है, 0.042 डिवाइडेड बाय, हमारा देखो सॉल्वेंट का दिया हुआ है, बेंजीन है सॉल्वेंट हमारे पास, कितना है, 75 ग्राम, तो 75, अब ग्राम में है तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको आप सॉल्व करो, या फिर इसको देखो 3 जीरो है, 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 यहाँ मल्टीप्लाई है मतलब 42 डिवाइडेड बाई 75 होगा, होगा ना। इसको आप सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, 0.56 इतना मोल। तो ये क्या निकल गया, इसका मोलालिटी निकल गया। ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ एनसीईआरटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इस क्लास को यहीं अंत करेंगे, पहले कुछ प्रॉब्लम को देख लेते हैं। ठीक है, चलो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेंजीन का आपको मास परसेंटेज निकालना है। ठीक है, एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन दोनों का मास परसेंटेज निकालना है। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो दोनों का मास परसेंटेज निकालने बोला है। ठीक, तो निकालो क्या होगा, चलो सॉल्व करते हैं इसको। आसान है, निकल जाएगा, हम लोग पढ़े हैं ना पीछे अभी, मास परसेंटेज वहीं से निकलेगा। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ
बेंजीन कितना दिया हुआ है? 22 ग्राम, है ना। और हमारे पास क्या दिया हुआ है? मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4 कितना हो जाएगा? 122 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब निकालो तो टोटल मास कितना हो जाएगा? टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन तो 22 प्लस 122 मतलब 144 ग्राम निकलेगा। ठीक है, देखो अब निकालो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन कितना होगा? तो पहले मास किसका लिखेंगे? बेंजीन का कितना था? 22, है ना। मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट बोलते थे ना, मास परसेंटेज ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय मास परसेंटेज ऑफ या फिर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या होगा? 22 डिवाइडेड टोटल मास कितना? 144। इसको आप सॉल्व करो तो आपको मिल जाएगा। 1 मिनट, मल्टीप्लाई 100 से करना होगा ना। तो क्या निकलेगा हमारा? 15.28%। तो ये किसका निकल गया? बेंजीन का। क्या निकला? मास परसेंटेज। उसी तरह से मास परसेंटेज ऑफ CCl4 निकालना है, तो कैसे निकालोगे? सेम, या फिर यहां पर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि 100 माइनस दिस करेंगे तो भी निकल जाएगा, है ना। 100 माइनस दिस करेंगे, परसेंटेज भी निकाल रहे हैं ना। तो 100 में से 15 ये हो गया, तो जो बाकी बचा वो इसका हो गया, CCl4 का हो गया हमारा, है ना। तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या लेंगे? 122 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 100 करेंगे, इसको निकालो तो क्या आएगा? 84.72%। तो दोनों का क्या निकल गया हमारा? मास परसेंटेज निकल गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। मतलब हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जिसमें से 30% हमारा बेंजीन है ना। इसको सॉल्व करो, परसेंट में दिया हुआ है, तो क्या मानते हैं हम लोग? लेट टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? 100 ग्राम होगा, है ना। तो मास ऑफ बेंजीन क्या होगा? मास ऑफ बेंजीन 30 ग्राम होगा, और इसका मोलर मास कितना होगा? मास ऑफ बेंजीन कितना होगा? तो C6 मतलब कार्बन कितना है? 6, तो 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन है 1 इंटू 6, तो क्या होगा? 12×5=72, है ना। 72 प्लस 6 टोटल कितना हो जाएगा? 78 ग्राम। ये क्या निकल गया? इसका नंबर ऑफ मोल निकल गया, पर मोल। ये निकल गया इसका नंबर ऑफ मोल निकल गया। ठीक है, सॉरी मोलर मास निकल गया, नंबर ऑफ मोल नहीं, मोलर मास। अब इसका नंबर ऑफ मोल निकालो, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन का। गिवन मास 30 डिवाइड बाय मोलर मास 78, इसको सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा? 0.385 इतना मोल। ठीक है, तो ये क्या निकल गया? इसका नंबर ऑफ मोल निकल गया। अब इसी तरह से क्या करेंगे? कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निकालेंगे, तो क्या होगा? मास ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है? तो अगर ये 30 है तो कितना होगा? 70 होगा, 70 ग्राम। इसका मोलर मास क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ CCl4 कितना होगा? देखो कार्बन है, कार्बन कितना है? तो कार्बन हमारा 1 है मतलब 12 प्लस क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है ना, एक क्लोरीन का वेट। तो 35.5 इंटू 2 कितना? 4 है ना, 4 करो तो क्या निकलेगा? 12
प्लस इधर क्या होगा, 35 दूना 70 और एक 71, 71 दूना कितना होगा, 142 होगा ना। टोटल कितना हो जाएगा, 142, 154 हो जाएगा ना, 154 ग्राम हो जाएगा पर मोल। ये निकला हमारा। अब इसका नंबर ऑफ मोल निकालो, नंबर ऑफ मोल ऑफ CCl4 कितना होगा, 70 डिवाइडेड बाय 154। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 0.454 मोल निकलेगा। ये सॉल्व करना, क्या आएगा, 0.454। ठीक है, तो ये निकल गया नंबर ऑफ मोल। अब आपसे पूछा है मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का, तो निकालो कितना होगा, C6H6 का निकालना है हमें। तो कितना होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, कौन सा है हमारा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये है गिवन मास डिवाइड मोलर मास इक्वल टू, हम लोग तो निकाल चुके हैं ना पहले, तो फिर से नहीं निकालेंगे। तो दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल कितना है इसका, 0.385 डिवाइड टोटल, तो मतलब उसको जोड़ेंगे 385 प्लस सॉल्वेंट का 0.454, इसको आप सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, 0.459। ये इसका क्या निकल गया, मोल फ्रैक्शन निकल गया। ठीक है, और अगर आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निकालने बोले तो 1 से इसको माइनस कर दो, जो आएगा वो उसका हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ कट रहा है ना, इसको यहां से हटा के आप नोट कर लेना इसको, ठीक है। चलो, क्या हमारा थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट दी मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशन का आपको बोल रहा है कि मोलारिटी आपको निकालना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इस सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट करो। ठीक है, चल इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। पहला क्या है, 30 ग्राम ऑफ CONO3 होल ट्वाइस इंटू 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास एक सॉल्यूट है जिसका वेट दिया हुआ है 30 ग्राम, और कितना में 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। तो इससे आपको मोलारिटी पूछ रहा है, इसका मोलारिटी क्या होगा। ठीक है, चलो निकालते हैं एक एक करके। पहला का हल करते हैं हम लोग, ए नंबर को हल कर रहे हैं। ठीक है, तो मास ऑफ CONO3 होल ट्वाइस 6H2 कितना होगा, मास इसका दिया हुआ है हमारे पास, तो 30 ग्राम दिया हुआ है। इसका मोलर मास कितना होगा, मास ऑफ दिस कितना हो जाएगा, तो निकालो। CO कोबाल्ट है हमारे पास, तो कितना होता है इसका, तो 59। मोलर मास कितना होता है, 59 इंटू, एक मिनट, हाँ 59 है ये हमारा, प्लस प्लस करेंगे ना, प्लस, अब इधर देखो NO3 है, मतलब ये होल ट्वाइस है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू ब्रैकेट कर देते हैं। नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन का कितना होता है, 14, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, 16 या 48, ये निकल गया, प्लस 6, फिर से देखो H2 है, होल में क्या है, H2O का 6 से मल्टीप्लाई है, मतलब 6 इंटू H2O का कितना होता है, 18 ग्राम होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करो, इसको हम लोग सॉल्व करें कितना आएगा, 291 ग्राम आएगा, 291 ग्राम आएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या निकल गया, मोलर मास निकल गया। अब देखो
अब इसका हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है हमारे पास, सॉल्यूट का नाम लिख देते हैं, CONO3 होल ट्वाइस इंटू 6H2। ये हो गया हमारे पास। तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, क्या करेंगे, गिवन मास मतलब 30 ग्राम, मोलर मास 291 ग्राम। इसको सॉल्व करो तो आपको कितना निकल जाएगा, जी 0.103 मोल। तो इसका मोल निकल गया, इसको सॉल्व करो आएगा वो 0.103, ठीक है। ये इसका मोल निकल गया। अब मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट हमारा निकल चुका है 0.103 डिवाइडेड बाय क्या है, सॉल्यूशन इन लीटर। अगर लीटर में है तो क्या करें, जस्ट 4.3, यही है ना, लीटर में हमारा 4.3 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ, सॉरी क्या बोलते हैं, मोलारिटी निकल जाएगा इसका, ठीक है। तो ये निकल गया इसका मोलारिटी 0.024 मोल, ठीक। चलो अब बी नंबर, इसमें फोकस करते हैं। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझो अच्छे से। 30 ml ऑफ 0.5 m मतलब मोलारिटी H2SO4 डाइल्यूटेड, मतलब इसको डाइल्यूट कर रहे हैं किसमें, 500 ml में। हमारे पास पहले से एक सॉल्यूशन है, क्या है उसमें, 30 ml हमारा क्या है उसमें, H2SO4 है, और उस सॉल्यूशन का मोलारिटी हमारे पास दिया हुआ है 0.05 m, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या किया, डाइल्यूट किए, मतलब उसमें पानी मिला है, एक तरह से क्या किया, उसमें पानी मिला है, और उसको कर दिए 500, मतलब 500 ml, 500 ग्राम बढ़ा दिए, है ना, 500 ml का एक सॉल्यूशन बना दिए। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका मोलारिटी क्या होगा जो बना, तो उसके लिए क्या होता है, तो एक फॉर्मूला होता है, आप हमेशा याद रखना। अगर दो अलग अलग मोलारिटी आपको निकालने बोले, एक मोलारिटी दिया हुआ है, एक मोलारिटी आपको निकालना है ना, तो उसके लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, M1V1 इक्वल टू M2V2। इस फॉर्मूला में पुट कर दो, सारा खेल खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो पहला हमारा दिया हुआ है 30 ml, है ना, वॉल्यूम हमारा दिया हुआ है 30 ml था, कोई बात नहीं, और इसमें हमारा मोलारिटी कितना था, 0.5 है, 0.5 इंटू 30 हो गया, इक्वल टू हमारा M2 निकालना है, ये निकालना है ना, मोलारिटी हमको निकालना है, लेकिन V2 हमारे पास दिया हुआ है। अगला जो हमारा वॉल्यूम है, सॉल्यूशन है, वो दिया हुआ कितना बनाया है, 500 ml बनाया है, तो इसको करेंगे 500, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, M2 इक्वल टू क्या निकलेगा, 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 500, ये होगा, एक जीरो कट गया, ठीक है, क्या आएगा, 0.5 इंटू 3 डिवाइडेड 50, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, 0.03 m। तो ये निकल गया इसका मोलारिटी निकल गया, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा, क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड टू मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अब आपसे पूछ रहा है कि कितना यूरिया का रिक्वायर्ड होगा 2.5 kg का सॉल्यूशन बनाने में, ठीक है, जिसका मोलर एक्वस सॉल्यूशन मतलब इसका मोल दिया हुआ है कितना, 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। तो इसको समझते हैं कि 0.25 का मतलब क्या होता है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या होगा भाई, देखो 0.25 मोलर, कहने का मतलब क्या हुआ कि 0.25 मोल ऑफ यूरिया इन 100 नहीं 1000, क्यों,
क्योंकि ग्राम में ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। 1000 ग्राम ऑफ वाटर, कितना में? 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अब 1000 ग्राम ऑफ वाटर क्यों लिखे हम? या तो यहां पे आप लिख सकते हो कि 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है। तो हम लोग 1000 ग्राम ले लिए हैं, ठीक है। चलो, तब हमारा क्या होगा कि मास ऑफ यूरिया कितना होगा? मास ऑफ यूरिया कितना होगा? तो हम लोग क्या जानते हैं, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये होता है ना हमारे पास। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है बताइए। देखो, गिवन मास हमको चाहिए, वही चाहिए, मास ऑफ यूरिया मतलब गिवन मास चाहिए हमको। नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है 0.25, लेकिन मोलर मास, तो मोलर मास हमको निकालना होगा। तो इसका मोलर मास कितना होगा भाई? तो निकालो, NH2CO NH2 क्या हो जाएगा बताओ। नाइट्रोजन के गो है, एक और एक दो है, मतलब 2 × 14 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है ना। तो 4 होगा, 4 × 1 4 ही होगा ना, प्लस और क्या होगा, कार्बन एक है मतलब 12, ऑक्सीजन एक है मतलब 16। अब इसको जोड़ो तो कितना आता है हमारा टोटल? तो 14 × 28 प्लस इधर हो गया 16 12, कितना हो गया? 20 28 और 32, टोटल कितना हो गया? 60 ग्राम। ये इसका क्या निकल गया? मोलर मास पर मोल, ठीक है। तो ये मोलर मास निकल गया। अब नंबर ऑफ मोल आपको निकालना है, जिसमें मास ऑफ यूरिया निकालना है। नंबर ऑफ मोल तो दिया हुआ है हमारे पास, तो मास ऑफ यूरिया निकालना है आपको। तो क्या करेंगे, मास ऑफ यूरिया मतलब मोलर मास मल्टीप्लाई हो जाएगा नंबर ऑफ मोल से, इधर लेके आएंगे इसको, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होगा, तो नंबर ऑफ मोल कितना दिया हुआ हमारे पास? 0.25 इंटू मोलर मास कितना निकला? 60। इसको करो तो कितना आएगा? 15 ग्राम आएगा। कितना आएगा ये हमारा? 15 ग्राम, ठीक है। तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अब ये बताओ। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का टोटल मास कितना होगा? 1000 ग्राम प्लस 15 ग्राम। 1000 ग्राम लिए ना, टोटल कितना होगा? 1015 ग्राम। और इसको हम लोग केजी में करें 1.015 केजी भी कर सकते हो आप। तो ये होगा हमारा, ठीक है। तो हम लोग क्या जान रहे हैं कि 1.015 केजी ऑफ यूरिया ऑफ सॉरी सॉल्यूशन, 1.015 केजी ऑफ सॉल्यूशन कंटेन कितना ग्राम यूरिया कंटेन कर रहा है? इतना सॉल्यूशन में कितना यूरिया है हमारे पास? 15 ग्राम है, ठीक है। तो 2.5 केजी ऑफ सॉल्यूशन कंटेन कितना यूरिया कंटेन करेगा, ये आपको बताना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 15 जो ऊपर होता है उसको लिखते हैं 15 डिवाइड, ये डिवाइड में जाएगा 1.015, और जो जितना का बनाना है वो हमारा इनटू में जाएगा। इसको करेंगे, अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? 15 डिवाइडेड बाय 1.015 इंटू 2.5। तो इसको हम लोग सॉल्व करते तो कितना आता है? 36.94 ग्राम। तो इतना यूरिया का रिक्वायरमेंट होगा हमारा, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा।
क्या बोल रहा है? कैलकुलेट मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ KI पोटेशियम आयोडाइड if density of 20% W/W aqueous solution of KI is 1.202 ग्राम पर मोल। कुछ समझ में आया? समझो। अब सबसे पहले तो मोलारिटी निकालना है, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन निकालना है। किसका? जो हमारा सॉल्यूट है पोटेशियम आयोडाइड का। अगर डेंसिटी कितना दिया हुआ है 20%, एक्वस सॉल्यूशन है हमारा, तो आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले देखो क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करो। 20% सॉल्यूशन ऑफ KI मीन्स क्या होगा? ये हमारा मीन्स 20 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड आर present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है हमारा। ठीक है, 20% करेंगे मतलब क्या होगा कि 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड किस में प्रेजेंट है? तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है हमारा। ठीक है, चल। और इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 80 ग्राम ऑफ वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन है ना, तो वाटर है। सॉल्यूशन में बोलेंगे तो 100 ग्राम टोटल हो गया, उसमें से 20 ग्राम हो गया हमारा सॉल्यूट का, तो 80 ग्राम किसका होगा? वाटर का होगा। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, अब इसका पोटेशियम आयोडाइड का मोलर मास कितना होता है भाई? मोलर मास ऑफ KI निकालो, कितना होगा? 39। पोटेशियम कितना होगा? 39 प्लस आयोडीन का कितना होता है? 127 ग्राम होता है। टोटल कितना हो जाएगा? 166 ग्राम पर मोल। ये निकल गया इसका मोलर मास। ठीक है, चलो तो नंबर ऑफ मोल भी निकाल ही लेते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ KI इक्वल टू क्या होगा? गिवन मास। तो गिवन मास कितना है इसका? 20, मोलर मास 166। इसको सॉल्व करो तो आपको कितना मिलेगा? 0.12 मोल। ठीक है, ये निकल गया हमारे पास। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला क्या है? हमारा मोलालिटी निकालना है। एक नंबर आ जाओ, मोलालिटी निकालते हैं। तो मोलालिटी के लिए क्या होता है? मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट क्या है यहाँ पे? KI है। KI डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन केजी में लेंगे, या फिर केजी में नहीं है, ग्राम में हमारा ना सॉल्वेंट, तो ग्राम में लेंगे। सॉल्वेंट इन ग्राम, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अब निकालो नंबर ऑफ मोल KI निकाले हम लोग 0.12 डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट इन ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना ग्राम? 80 ग्राम है हमारा। 80 इंटू 1000। सॉल्व करो इसको। 0.12 है तो इसको अगर 12 लिखेंगे तो 80 इंटू 100 से नीचे डिवाइड करना होगा, इंटू 1000। 20 20 10 कट गया, 4 से कटेगा 4 तिया 12, 4 से कटेगा 4 दूना 8, कितना बचा? 3/2। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा हमारा? 1.5 m। क्या निकल गया? ये हमारा मोलालिटी निकल गया। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या निकालना है? मोलारिटी निकालना है। तो मोलारिटी निकालने के लिए एक चीज समझो कि क्या निकालना होगा। मोलारिटी में क्या होता है हमारा, कि हमारा सॉल्वेंट जो होता है केजी में ना होके किस में होता है? ml में होता है। तो ml में कैसे चेंज करोगे? तो देखो यहाँ पे दिया हुआ डेंसिटी हमारा है ना, डेंसिटी हमारा दिया हुआ है, तो यहां से चेंज कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं ना। क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमको क्या वॉल्यूम निकालना है, मतलब डेंसिटी चाहिए और मास चाहिए। मास है हमारे पास, डेंसिटी भी है हमारे पास, तो निकल जाएगा। तो निकालो,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो मास, तो यहां पे मास किसका लेंगे हम लोग? सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे हमको चाहिए ना कि सॉल्वेंट का, क्योंकि मोलारिटी में क्या करते हैं हम लोग? सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं, है ना? तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम लोग को कितना है? 100 ग्राम है ना, 100 ग्राम है, तो 100 लेना होगा। तो 100, देखो वॉल्यूम निकालना है तो मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा, तो मास हमारे पास 100 है और डेंसिटी कितना हो जाएगा हमारा? 1.202 इक्वल टू करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 83.19 ml। इसको सॉल्व करो तो इतना आएगा, मतलब हमारा वॉल्यूम हमारे पास है ना? वॉल्यूम कितना? 83.19 ml। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? मोलारिटी निकाल सकते हैं। तो बी नंबर हम लोग क्या निकालेंगे? अब मोलारिटी निकालेंगे। तो मोलारिटी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमारा KI है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन, हमारे पास यहाँ पे किस चीज में है? ग्राम में है, तो ग्राम में लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल हमको पता है कितना है उसका? 0.12, है ना? KI का नंबर ऑफ मोल हम लोग को पता है 0.12 होता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना था? 83.19 इंटू 1000 कर दो, तो क्या निकलेगा हमारा? 1.44 m मोलारिटी। ठीक है, तो ये क्या निकल गया? इसका मोलारिटी निकल गया। अब अगला क्या है? आपसे पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन इसका निकालना है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे? सी नंबर में, तो देखो मोल ऑफ KI हमको पता है कितना है? मोल ऑफ KI कितना है? 0.12 है। तो मोल ऑफ वाटर कितना होगा? मोल ऑफ, दोनों का नंबर ऑफ मोल निकालना होगा ना इसमें, तो मोल ऑफ वाटर कितना होगा? तो 80 ग्राम गिवन मास था हमारा, और इसका मोलर मास होता है 18, कितना आएगा? 4.44 मोल होगा हमारा। ठीक है, अब निकालो यहां से, KI का निकाल रहे हैं हम लोग, तो क्या करेंगे? जिसका निकाल रहे हैं उसको ऊपर लिखेंगे, मतलब उसका मोल 0.12, मोल ऑफ KI डिवाइडेड टोटल मोल, मतलब 0.12 प्लस 4.44। इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा आपको? 0.12 डिवाइडेड बाय 4.56। सॉल्व करो और क्या आएगा? 0.026। ये निकल गया इसका मोल फ्रैक्शन, किसका? पोटासियम आयोडाइड का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया लगभग कंप्लीट। क्या पूछा था? मोलालिटी पूछा था, मोलारिटी पूछा था और मोल फ्रैक्शन पूछा था, तीनों हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है।